नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। अपराध की एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद दिल झकझोर जाए, आप सन्न रह जाएंगे। आपका थोड़ी देर के लिए दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अगर आप कल्पना में जाने वाले हैं, जरा सोचिए, अगर एक बच्ची जो 15 वर्ष की है और उसकी माँ ने उसकी हत्या कर दी, वो भी इस कदर, उसे सोचना भी एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। नालासोपारा के संतोष भवन के पास एक यूपी नाका है। यूपी नाका के पास एक तांडापाड़ा है। तांडापाड़ा में एक चौल है। उस चौल में जो चौल बनी रहती है, उसमें से एक चौल बैठी चौल थी, बहुत नीचे स्तर पे, बाकी सारी ऊंची थी। उस चौल में प्रजापति परिवार रहता था। प्रजापति परिवार की 5 पुत्र पुत्रियां थी। उसमें से बड़ी बेटी का नाम अंबिका प्रजापति था। उसे ये नहीं पता था कि 24 जनवरी 2026 का दिन करीबन 4 से 6 बजे का समय जो होगा वो उसके जीवन का आखिरी समय होगा। वो सो रही थी घर में। दोपहर का वक्त था, सभी अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। भोजन करने के बाद अक्सर दोपहर में लोग आराम करते। उसी दरमियान अंबिका भी आराम करते हुए चटाई बिछाकर चुपचाप सो रही थी। लेकिन माँ को क्या पता क्या हुआ। उसने सिलबट्टा जो होता है, जिसमें हम अक्सर चटनी पीसते हैं, उसका जो सिलबट्टे का जो हिस्सा होता है जिससे हम पीसते हैं, उसको साइड में रखिए। जो उठाया हुआ पत्थर, जो बड़ा हिस्सा होता है, उसको उसने उठाया, अंबिका के सर पे दे मारा। अंबिका के सर पे जब मारा तो हलचल हुई, आवाज आई। आसपास के इलाके के लोग जो खड़े थे वहां पर, जो अपने घरों में थे, वो बाहर निकलकर उसे देखना चाह रहे। ऐसे ही उस घर में, चूंकि वो चौल जो था वो बैठा हुआ था, तो उसके चौल का जो ऊपर का छत था वो उस पे हाथ रख सकते थे, उसे देख सकते थे। तो उसके पतरे को हटाकर लोग अंदर देखना चाह रहे। लेकिन जैसे ही उनको माँ को नीचे हलचल मालूम पड़ी, कोई देख रहा है, तो उसके तरफ भी मारने के लिए दौड़ी कि कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है। लेकिन उस समय वो लोग वहां से हट गए और पुलिस को सूचना देने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन अंदर वो क्या कर रही थी उस दरमियान? डंडा उठाकर, कोई लकड़ी उठाकर उससे और वार पे वार करती जा रही थी उस बच्ची पर। यानी कि उस माँ की मानसिकता किस हद तक होगी, कहां तक पहुंचकर ये कांड कर रही थी, जरा सोचिए इस बार। लगातार वार पे वार, जबकि उसकी जान जा चुकी थी। अंबिका इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, लेकिन माँ का गुस्सा, माँ का क्रूरता कम नहीं हो रही थी। प्रजापति परिवार में उनके पति का कहना ऐसा है कि उनकी पत्नी की मानसिक हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन घर में सब कुछ आमतौर पे हो रहा था। डीसीपी पूर्णिमा चौगले ने जब उनसे बातचीत की तो उनके पति ने साफ तौर पे जब बताया, आरोपी की पति ने बताया कि साधारण घर चल रहा था। मैं चुपचाप घर से सुबह निकलता था, खाना पीना खा के, नाश्ता करके निकलता और शाम को आता। शराब भी नहीं पीते थे, नशा बिल्कुल नहीं करते थे कि मान लो ऐसा कहा जाता था कि कभी कभार पति का घर में इस तरह का वातावरण हो जिससे पत्नी बहुत गुस्सा हो और बच्चों पे गुस्सा निकालते, ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं था घर का। यानी कि साफ तौर पे ये कहा गया उनके पति के द्वारा कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन ये घटना आसपास के इलाकों को झकझोर कर देती है। कारण यह है कि माँ ने अपनी बेटी की इस तरह से निर्मम हत्या की। वही दूसरी घटना उतने ही समय 4 से 6 बजे के बीच की ये घटना और आती है मलाड में। एक विले पार्ले में प्रोफेसर हैं, उनका नाम है आलोक सिंह। आलोक सिंह अपने रोजमर्रा की तरह मलाड के रहने वाले विले पार्ले महाविद्यालय में पढ़ाते थे, अच्छे प्रोफेसर थे। वहां से वो ट्रेन पकड़ते हैं विले पार्ले से और मलाड की तरफ आते हैं। उसी दरमियान उसी ट्रेन में एक और शख्स चढ़ता है, उसका नाम है ओमकार शिंदे। ओमकार शिंदे और आलोक के बीच में कहासुनी होने लगती। अब आलोक और ओमकार के बीच में कहासुनी इस कदर होती है कि वो बात बढ़ते बढ़ते हत्या में तब्दील हो जाती। हुआ तो होता क्या है लोकल ट्रेन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ चढ़ने उतरने और आगे पीछे होने को लेकर बहस होती है। बहस की सीमा गाली गलौज तक आ जाती है। गाली गलौज के बाद मार पिटाई में आ जाती है। अब ट्रेन से उतरने का समय आता है मलाड के आसपास। कुछ लोग स्टेशन बोरीवली बता रहे हैं, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मलाड कहा जा रहा है। लेकिन उस बीच में जैसे ही उतरना हुआ तो जो आलोक थे वो बिल्कुल किनारे खड़े हुए थे ट्रेन के उतरने वाले हिस्से पर, यानी कि बिल्कुल दरवाजे के समीप। ओमकार निकलता है, चाकू अपने हाथ पर तुरंत निकालता है और तुरंत पेट में भोंककर भाग जाता है। भागते हुए के सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर पर। इसके बाद ये भागते भागते उस क्षेत्र में भागता है कि ये स्टेशन से बाहर जाए, उसके बाद फरार हो जाए। उसने पूरे प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। इलाके की यानी कि स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। आलोक को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, वहीं उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जिस ट्रेन में सैकड़ों लोग साथ में चलते हैं, उस डिब्बे में करीबन 50-30 लोग तो रहे होंगे, भीड़ के हिसाब से 60-70 लोग रहे होंगे। इस तरह से उस बोगी के अंदर इतने लोग होने के बावजूद आलोक का हौसला कैसे बढ़ा? चाकू निकाला और चाकू लेकर अपने बैग में या कहीं भी
वो कैसे लेकर चल रहा था। वेपन्स लेकर चलना एक बड़ा अपराध है। आलोक, क्योंकि वो भी मालाड का रहने वाला है और ओमकार भी मालाड का रहने वाला है, पुलिस का संशय ये भी है कि दोनों के बीच हो सकता है कोई रंजिश भी हो। हालांकि वो एक जांच का पार्ट है, लेकिन सरेआम दिन दहाड़े 4 और 6 के बीच बताया रहा है कि 5:40 की लोकल ट्रेन थी जो मलाड पहुंची थी और 6 बजे के आसपास, 5:40 और 6 बजे के मध्य, यानी कि दिन दहाड़े जब ऑफिस का टाइम होता है छूटने का और बहुत भीड़ होती है स्टेशन पे, तब इस तरह घटना होती है। इन दोनों ही घटनाओं को सुनने के बाद दिल झकझोर जाता है और सवाल कई सारे खड़े करता है कि आखिर अपराधी अपने मन में किस तरह के विचार लाता है और उसे अपराध में तब्दील कर देता है। ये दोनों ही घटनाएं अत्यंत भयानक हैं। अब सीख क्या मिलती है इससे? जो परिवार में जो माँ वाली घटना थी जिसने माँ ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, उसमें तमाम परिवार को बैठकर परिवार के बीच में वार्तालाप करना चाहिए, हर विषय पर चर्चाएं करना चाहिए और अगर कभी भी किसी का गुस्सा बढ़ता घटता बीपी आदि पर अगर हो तो उस पर विशेष काउंसलिंग का काम करना चाहिए। अगर ठीक से काउंसलिंग किया होता, उस प्रजापति परिवार ने अपनी पत्नी को या अपने परिवार में बैठकर चर्चा करते, काउंसलिंग करते, तो हो सकता है इस तरह घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था या ये घटना रुक सकती थी। लेकिन परिवार में अक्सर वार्तालाप नहीं होता है, उसका नतीजा भी ये हो सकता है इस तरह की घटनाएं में तब्दील हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकल ट्रेन में जो घटना हुई आलोक और ओमकार के बीच में, यहाँ पर सबसे प्रमुख वहां पर स्थानीय जो आसपास लोग थे, लोकल ट्रेन के अंदर जो उपस्थित थे, उन्हें इन दोनों के विवाद में शांति बनाए रखने का एक रोल अदा करना चाहिए था। कि इससे पहले भी और इससे बाद में भी, आगे भी घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं, कई सारी घटनाएं, लेकिन विवाद के बाद रुक गया है और इसके बाद भी हो सकती हैं। इसलिए नागरिकों को जागरूक रहना चाहिए। ऐसे विवाद के समय अक्सर बीच बचाव का काम करना चाहिए और शांति बनाए रखने वाला वातावरण तैयार करना चाहिए। घमंड में, ईगो में आकर चाकू मार देना, किसी पर हाथापाई कर देना, किसी को ट्रेन से नीचे फेंकने का प्रयास करना या उस पर हत्या के अनुरूप कोई भी काम करना, ये गलत, ये अपराध है। अपराध को रोकने के लिए हम सभी को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस संपूर्ण मामले के बाद में अब आगे पुलिस क्या करती है, ये देखने वाली बात है। आज के लिए धन्यवाद।